तो मेमनी आती थी हमसे मिलने, अब मेमना भी आ गया। अच्छा लगा। जैसे अकेले में बात करनी प्रकाश। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। तशरीफ रखिए हुजूर। आराम से पूछ रहा हूँ, तरीके से पूछ रहा हूँ, जवाब दे दे कि वो परिवार कहाँ है। मैं जानता था तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। उस 12 नंबर घर वाले परिवार को ढूंढ रहा है ना, लेकिन नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा। एक कतई अभी भी शराफत से पूछ रहा हूँ, बता दे, मैं यहाँ से बिना कुछ किए चला जाऊंगा। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों से डर गया? खतरी किसी से डरता नहीं है। जिस तरह तेरी माँ इतने सालों तक अपने किए हुए पाप के लिए पछता रही है, वैसे ही तू बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाता रहेगा। अरे तेरी माँ ने तो बहुत अच्छे काम किए थे। उस बस्ती की गरीब लड़कियों का विवाह करवाया, गरीबों को खाना खिलाया, फिर भी उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ। क्योंकि पापियों को जिंदगी इतनी आसान नहीं मिलती। जिस तरह तेरी माँ आज तक उस बोझ के नीचे जीती आई है, उसी बोझ के नीचे तेरी माँ दबकर मर जाए। क्या बोला? अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम कैसे लिया तूने? मेरी माँ को पापी बोला तूने? मेरी माँ को पापी बोला? हट! I said leave him! प्रकाश छोड़ मुझे, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो पीछे हट। देव, होश में आ, जाओ लेकर इसे। कहाँ लेके जा रहे इसके साथ? देव, होश में आ। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे आज। देव, होश में आ। तेरी इस हरकत की वजह से हम सबकी नौकरी जा सकती है। इतनी मुश्किल से उसे मैं यहाँ पे लेकर आया था, तुझे यहाँ अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब तुझे क्या लगता है कि वो तुझे कुछ बताने वाला है? ऐसे कैसे नहीं बताया? देव, ऐसे कुछ नहीं होगा। तू जा यहाँ से, जाओ जाकर सोनाक्षी को लेकर आ। अगर सोनाक्षी उससे कुछ बात करेगी तो शायद वो कुछ बता दे। पता नहीं सब क्या हो रहा है। जब लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, तभी एक डर पैदा हो जाता है मन में। बेटी का घर एक बार बस के उजड़ चुका है, माँ को तो डर लगेगा ही ना। बस सब भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी हो ना अच्छा, ये दोनों जो भी डिसीजन ले, देव और सोना, सही डिसीजन ले और खुश रहे हमेशा। पापा, सोना, पापा आप इतने सैड क्यों हो? नहीं, I'm okay, ठीक हूँ मैं। आओ बैठो। पापा आपके हाथ में तो चोट लग गई है। नहीं, it's okay, छोटी सी चोट है। चोट लगती है तो थोड़ा रोना जरूरी है। आप यहीं रो, मैं अभी आती हूँ। अरे सुहाना कहाँ? सुहाना, इसकी जरूरत नहीं थी। अपना हाथ आगे दो। आपको फर्स्ट एड करना भी आता है? पापा मैंने स्कूल में सब कुछ लर्न कर लिया था। थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन ठीक हो जाएगा। हो गया। आप नहीं होते तो आपके पापा क्या करते? बोर हो जाते, इसीलिए मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। थैंक यू सुहाना। आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मा तो ऑफिस गई है और उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाद में आशा के पास भी जाएगी।
क्या हुआ? तो तुमसे रहा नहीं गया, यहाँ चले आए? सॉरी सोनाक्षी, प्लीज कल रात के बारे में मुझे और डिस्कस नहीं करना। ये कल रात के बारे में नहीं है। ये लुक मैंने पहले भी देखा। कुछ गलत किया तुमने? हाँ बताओ, ये क्या हुआ? किसको मार के आए हो? खतरी को। मैंने एक्चुअली प्रकाश से कहा था कि मेरी उससे मीटिंग अरेंज करवा दे, और मुझे लगा था कुछ बताएगा, लेकिन हाँ क्या गए ना? ऐसे मत बोलो मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी गलती? हाँ मैं तो उसे पंच करके आई हूँ। नहीं, पंच मैंने किया, लेकिन तुम मेरे साथ आई होती तो मैं ऐसा नहीं करता। प्रकाश ने भी यही कहा। क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने पागल हो। देखो, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम किसी को मार के आए हो और ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। और किसे ब्लेम करूं? तुम्हारी गलती है। Can't believe you। मैं सुहाना का फादर हूँ, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इन सब चीजों से मुझे दूर रखो। सीरियसली? और क्या, हमने डिसाइड किया था ना कि सुहाना के लिए जो सही होगा हम वही करेंगे। सुहाना के लिए ये सही है कि उसके पापा किसी से लड़ें या ऐसे गुस्सा करें, इसलिए तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। ऐसे कौन रीजन देता है? ठीक है मान लेती हूँ, मेरे एक नहीं दो बच्चे हैं। अरे सुहाना भी इतना जिद नहीं करती है जितना तुम करते हो। क्या जरूरत है ये सब करने की? दिखाओ। तो सोच गई ना, तुम भी क्या करते रहते हो? जीजी, एक्स गरीब की बेटी ना बस आपको इन्फॉर्म कर रही थी उस पंगालन के बारे में, और कुछ नहीं। वैसे बहुत ही अच्छा हो गया जो आप रिटर्न बैक आ गई हैं। अब सब गुड हो जाएगा। पता है जीजी, आपके एब्सेंट में ना एक्स गरीब की बेटी तो बहुत ही सैड हो गई थी। हाँ भाभी, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, खास करके देव की और सुहाना की। ड्राइवर, तुझे भी इधर से गो करना जरूरी होता है क्या? हाँ, जब देखो उस बंगालन का हाउस दिखाता रहता है। हाँ छोड़िए ना भाभी, आप ध्यान मत दीजिए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जीजी, सी देखिए कैसे स्वागत हुआ है आपका। मैं यही से कर रही थी आपसे जीजी। आपके पेट पीछे बस यही सब हैपन हो रहा है अब। हे माय गॉड, 8 साल पहले जिसकी वजह से हमारे घर में आग लगी थी ना जीजी, वही चिंगारी फिर से सुलग रही है। जीजी ये दोनों ने ना इस बार अपनी वो क्या कहते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, वो भी मना डाली है। जीजी आप स्टॉप कर सकती हैं तो कर लीजिए, वरना पता नहीं ये बंगालन हमारे हाउस में फिर से क्या तूफान लेकर आएगी। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, आपके मन में ना हजार क्वेश्चन उठ रहे होंगे। आप यहाँ नहीं थी तो आपके हाउस में ये सब हैपन हो गया है। जीजी जब शेरनी जंगल में नहीं होती ना, तो उसकी पीठ के पीछे ना लोमड़ी भी अपने आप को जंगल की क्वीन समझने लगती है। जीजी आपके यहाँ ना होने का ना उस बंगालन ने बहुत ही प्रॉफिट उठाया है। एक्स गरीब की बेटी को तो सोच के ना राउंड चक्कर आ रहे हैं जीजी कि अगेन ना आपकी एक्स बहू कहीं नाव बहू बन के इस हाउस में आ गई तो सब फिनिश हो जाएगा जीजी। हे माय गॉड, इस हाउस ने पहले कमदर्द सी नहीं किए हैं जीजी। मैं ही सॉरी हूँ। मुझे लगता है कि ये सब ना मेरे ही पाप है पिछले जन्म के, जो इस हाउस पर ऐसे आ रहे हैं बार बार। हे गॉड, इस हाउस के सारे पेन ना मेरी झोली में डाल दे। ऐसे देव की लाइफ बार बार क्यों रिस्क पे जा रही है? जीजी मैंने जो आपसे टेल किया आप भी वही सोच रही है ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं भाभी, आप इस बात का दोष अपने सर पर क्यों ले रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान है, सब देखते हैं। उनके पास हर किसी के कर्मों का लेखा जोखा होता है। देव पर, इस घर पर आज तक जो भी संकट आए हैं वो सब मेरे कर्मों का फल है।
ऐसे काम करते ही क्यों हो जिसे मुझे तुम्हें डांटना पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ मुझे डांटना आता है। जब भी देखो डांटती रहती हो। कुछ काम करो तो डांटती हो, नहीं करो तो डांटती रहती हो, बस डांटती ही रहती हो। फोन बज रहा। प्रकाश। हेलो प्रकाश, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। देव ने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत था और उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा भी, और उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन प्रकाश, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बस एक बार खत्री के घर की तलाशी के लिए वारंट निकाल दो। आई एम श्योर कि उसके घर से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तुम्हारे होते हुए काम परफेक्टली कैसे नहीं हो सकता? ठीक, थैंक यू। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा? तुमने मेरे लिए प्रकाश से सॉरी कहा। स्वीट ऑफ मी। और ये खतरी के घर की तलाशी वाली बात मैंने क्यों नहीं सोची? सोचने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, लेकिन तुम सिर्फ हाथ पांव चलाते हो। जज होप कि खतरी के घर से कुछ ना कुछ तो जरूर मिले। मुझे नहीं पता था कि कुछ काम ऐसे भी हो जाते हैं। ईगो और फाइटिंग स्किल्स को अगर साइड में रखोगे ना तो सब कुछ होता है। That's how it works. You mean to say that's how we work? मेरे साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख जाओ। भगवान, वो लड़की देव की जिंदगी के साथ खेल रही है। उसे अपनाकर देव जिंदगी में एक बार हार चुका है। फिर से उसका दिल टूटा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। भगवान, बरसों पहले मजबूरी में जो पाप मुझसे हुआ था उसका बदला तू देव से नहीं ले सकता। मैं तो उस परिवार के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगना चाहती थी। मेरी वजह से जो कुछ छिन गया उनका वो सूद समेत लौटाना चाहती थी। वो जो सजा देते मैं वो सहने के लिए तैयार थी, पर तूने ही मुझे उस परिवार से दूर रखा क्योंकि तू चाहता था कि मैं जिंदगी भर पश्चाताप की आग में चलती रहूं। फिर भी मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की, पर मेरे बेटे के साथ ये नाइंसाफी क्यों भगवान? दादी, सुहाना, मेरी बच्ची। दादी, आपकी चोरी पकड़ी गई। चोरी? यस दादी, आप इतने दिनों बाद वापस आए और मुझसे बिना मिले रूम में आ गई। पहले मुझसे मिलना चाहिए था ना, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी सुहाना की बहुत याद आई मुझे, बहुत। लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूं ना, अब मैं अपनी गुड़िया के साथ ही रहूंगी। ढेर सारे खेल खेलने हैं मुझे तेरे साथ और खूब सारी बातें करनी है। पता है मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं तुझे सुनाने के लिए। दादी, आप लास्ट डे क्यों आए? आज मम्मा और मैं तो दादू के घर जाने वाली हूँ। क्यों? क्यों जाना है आज? तुझे अपनी दादी के साथ नहीं रहना? मुझे आपके पास रहना है दादी, आपके साथ खूब सारा खेलना है। लेकिन हमारे 7 डेज खत्म हो गए ना, इसलिए हमें फिर से 7 डेज तक वेट करना होगा। ये धुआं कहाँ से आ रहा है और जलने की बुक? रोनिता, क्या कर रहे हो? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बाहर जाओ ना, मैं नहीं जाने वाला। होगी ना, ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे किचन को जंग का मैदान क्यों बना रखा है? सुनी नहीं रहे, कब से बोल रही कि मैं खाना बनाऊंगा, देखो जला दिया फालतू में। तुझे मेरे किचन में घुसने की परमिशन किसने दी? चल बाहर निकल। मैं नहीं जाने वाला हूँ बाहर। सुहा और सोना इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो मैं उनके लिए खाना बनाना चाहता हूँ, और सुहा को भी तो पता चलना चाहिए कि उसके मामू कितना अच्छा खाना बनाते हैं। उसके मामू को ना सिर्फ खाना खाना आता है। अभी भी बोल रही हूँ, बाहर जाके आराम से बैठो। अपनी बहू को कह दो कि मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ। ये मेरा भी घर है और मेरा भी किचन है, मैं खाना बनाऊंगा। जी नहीं,
किचन और बॉडी में न्यू एंट्री मेरी हुई है तो खाना मैं बनाऊंगी। एंट्री वेंट्री ठीक है, लेकिन सोहा के लिए खाना उसकी दीदा बनाएंगे। माँ ये क्या बात हुई? नहीं मामी बनाएगी ना खाना। नहीं, मैं बनाऊंगा। मैंने बोल दिया ना, खाना मैं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगा। अरे कमाल है यार, मैं बनाऊंगी। मैं आता ही नहीं है कुछ। खाना मैं बनाऊंगा। Shut up! खाना मैं बनाऊंगी। नहीं, फिर से नहीं, पानी खेलूंगी। हाँ, छोटी दादी आपकी टोकन मैंने फिर से कट कर दी। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ अब नहीं खेलूंगी मैं। हाँ, अब तो मैं दादी से भी आगे आ गई। इस गेम में मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं जीत गई। देख भाई कचौरी, मेरी परी से मुकाबला मत कर, ये तुझे भी चटनी चटा देगी। माँ, लो भाई, ये दोनों भी आ गए। सी जीजी, अब इतने डेज के बाद यहाँ पे वापस आई है, फिर भी देखिए देव के फेस पे ना आपको देख के हैप्पीनेस ही नहीं है। गरीब की बेटी अब आपको क्या बताए किसका असर। अरे देव, वहाँ क्यों रुक गया? अपनी माँ के करीब आ, उसका आशीर्वाद ले। कितने दिनों के बाद आई है। देव, देव क्या कर रहे हो? आगे जाओ। खुश रहे। ये माँ के बारे में ऐसा कुछ जानता तो जो तुम भी नहीं जानते थे। तेरी माँ ने तो बहुत अच्छे काम किए थे, फिर भी उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ। कहीं सिर्फ सुहाना की वजह से देव अपनी जिंदगी में सोनाक्षी को ले आया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सोनाक्षी वापस मेरी जिंदगी में आ जाए। मम्मा पापा देखो, दादी मेरे लिए क्या लाई है। आई लव दादी। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ रहूंगी तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपको अपने पास ही रखूंगी ताकि हम दोनों वक्त बिता सके, है ना पापा? दादी ने लेटा के अच्छा नहीं किया ना? हाँ सोहन, अब हम दादी को कहीं नहीं जाने देंगे, आपके साथ ही रहे। अब मैं दादू को घर जाके सब बताऊंगी कि दादी इज द बेस्ट। लो भाई, ये तो दादी की चमची बन गई, और दादी के आने के पहले कूल दादू के साथ इतना खेली, उसका कुछ भी नहीं। नो नो, आप तो कूल दादू हो ना, दादी तो बेस्ट है। मम्मा हम लोग दादू के घर कब जा रहे हैं? जब आप चाहो तब। तो अभी नहीं, हम शाम में जाएंगे। आपको शाम को जाना है ना, तो शाम को जाएंगे। ओके ओके। चलो कूल दादू, अब हम लोग खेलते हैं। अच्छा लो। ये और फिर लोग और ऊपर चलते जाते, चढ़ते जाते। वो लोग थकते नहीं है। उनके पास एक जादुई मंत्र होता है ना, मैजिक मंत्र। हाँ। आप मुझे भी सिखाओगे? हाँ। जय माता दी। जय माता दी। वाह दादी, अब तो मैं सारी सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ और फिर से गुल्लू से जीत जाऊंगी। माँ, पहले मैं बात करूंगा। ऐसा क्यों? मैं बात करूंगी। क्यों मैं बात नहीं कर सकती? साथ में सब लोग क्यों बोल रहे हैं? पहले माँ बोलेगी। माँ बोलो, जी बोलो। अच्छा सोना, तेरे और सोहा के लिए खाना कौन बनाएगा, इस मुद्दे पर बहस हो रही है। अब तू डिसाइड कर किसके हाथ का खाना खाना है तुझे। माँ, आपसे बात करनी थी। क्या हुआ? किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है क्या? वो बात नहीं है माँ, एक्चुअली आज हम घर वापस नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि हम यहाँ एक हफ्ता और रुकेंगे। एक हफ्ता? सोना, अगर तुम लोगों को एक हफ्ता और रुकना है तो रुक जाओ। वो घर भी तो सोहा का ही है, उसके पापा का घर। थैंक यू माँ। आपने ऐसा क्यों किया? मतलब उन लोग को यहाँ बुला लेना चाहिए था ना। एक हफ्ता अगर रुकना चाह रहे हैं और सोहा भी वहाँ रह के खुश है तो क्या प्रॉब्लम है? एक हफ्ते की तो बात है। सही कह रही हो माँ आप। हाँ तो मुझे नहीं खाना बनाना। अरे गॉड, अभी तक तो
है, जल्दी दो ना। आ गई, चल डाल। 3। सुहा, यस मम्मा। आपको दादी के साथ वक्त बिताना है ना? यस मम्मा। तो ठीक है, मैंने दीदा से बात कर ली। 1 हफ्ता हम यही रुकेंगे, ओके? ताकि आप दोनों वक्त बिता सके। खेल लेना दादी के साथ। दादी मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब मैं आपके साथ रहूंगी। आप मुझे रोज स्टोरी सुनाओगे ना? जो मेरी सुहाना सुनना चाहेगी मैं वो सुनाऊंगी, ठीक है? ईश्वरी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई सोनाक्षी बिटिया ने। जिस बात को लेकर तू दुखी हो रही थी वो छूमंतर हो गई। अब तो खुश है ना तू? दादू, तो मैं दादी के लिए भी केक बेक करूंगी, जैसे मैंने मम्मा पापा के लिए किया था। पता है दादी, हम लोग तीनों ने तो एक दूसरे के मुंह पे केक भी लगाया था।